स्वागत है। मैं हूं अर्पिता। तो दोस्तों, पैन कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। चाहे वो आपका बैंक में केवाईसी करवाना हो, अकाउंट ओपनिंग करवाना हो, कोई रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन करना हो, चाहे आईटीआर फाइल करना हो या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ही करना हो, हर जगह पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या होगा अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया? तो अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 30 जून 2023 के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो अगर आपने अभी तक आपका पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो 30 जून 2023 तक इसे करवा लें, नहीं तो आपको बाद में डीएक्टिवेटेड पैन यूज करने के कारण 10,000 की पेनल्टी तक पे करनी पड़ सकती है। तो आइए देखते हैं पैन कार्ड से आधार कार्ड को कैसे लिंक करेंगे। तो दोस्तों, पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.gov.in, इस पर आप जाएं। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका पैन ऑलरेडी आधार से लिंक तो नहीं है। तो इसके लिए लिंक आधार स्टेटस क्विक लिंक्स में ऑप्शन है। वैसे तो मोस्टली बहुत लोगों के लिंक हैं, पर कुछ लोग हैं जिनके अभी भी लिंक नहीं हुए हैं। तो आपको ये चेक करना है, तो इसके लिए लिंक आधार स्टेटस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर डालना है, फिर आपको आपका आधार नंबर डालना है। तो ये सब डाल लेने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। अब अगर आपका ऑलरेडी लिंक्ड है तो कुछ इस तरह का मैसेज आपको शो होगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। और अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो फिर कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार। तो इसका मतलब है कि पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है। इसको लिंक करने के लिए ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है लिंक आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे 3 स्टेप में जो प्रोसेस है लिंकिंग की वो डिवाइड की गई है, एंट्री डिटेल्स, वेरिफिकेशन और स्टेटस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ फी ऑफ ₹1000 विल बी एप्लीकेबल बिफोर सबमिशन। इसका मतलब है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए अब आपको ₹1000 की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है, तो वो कौन से लोग हैं तो ये नोट में यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं एनआरआईज को आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो जो इंडिया के सिटीज़न नहीं हैं उनको भी ज़रूरत नहीं है इसकी। और फिर एज ग्रेटर देन 80 ईयर्स, 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको भी लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है स्टेट ऑफ रेसिडेंस इन आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर और आसाम मेघालय के जो लोग हैं उनको भी आधार से पैन लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल ये सब लोग हैं जो एग्जम्प्टेड हैं, और उसके अलावा जो भी लोग हैं उनको ₹1000 की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है और वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो जो ₹1000 की फ़ीस है आधार पैन लिंकिंग की, वो आपको अब यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है। और फीस पेमेंट करने के बाद 4 से 5 वर्किंग डेज लगेंगे। उसके बाद आप आपकी आधार पैन लिंकिंग की जो प्रोसेस है, जो रिक्वेस्ट है, उसको सबमिट कर पाएंगे। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो आपको हेल्प डेस्क में कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली ये 2 से 3 दिन में हो जाएगा। अब आप कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर डालना है, फिर कंफर्म पैन में भी आपको आपका पैन नंबर डालना है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, और फिर मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल लेना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। तो आपका OTP वेरीफाई हो चुका है, अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनकम टैक्स, इक्वलाइजेशन, STT, CTT और फी अदर पेमेंट्स। तो आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला प्रोसीड जो लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, तो आपको
2023-24 ही सिलेक्ट करना है, ये असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको टाइप ऑफ पेमेंट पूछा गया है माइनर हेड, तो इसमें ऑप्शन है अदर रिसीट्स, उस पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, सब में 00 लिखा है, टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, और हमारा वाला जो ऑप्शन था अदर्स, उसमें 1000 रुपीज़ लिख के आ रहा है। तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली सब फीड होके आई है। तो पहले ये सब मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली फीड होके आई है, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और फिर अब यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और RTGS, NEFT, पेमेंट गेटवे। तो आपको जो भी आपका ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और अगर नहीं तो फिर आप पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको 3 बैंक दिख रहे हैं, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये सिर्फ बैंक पेमेंट गेटवे हैं, तो इसमें आप कोई भी बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट भी उसी में होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस भी दे रखे हैं आपको, तो डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट के लिए डिफरेंट चार्जेस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए बैंक वाइज यहाँ पर जो फीस है वो दे रखी है। उसके बाद डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पे चार्जेस निल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई चार्ज नहीं लग रहा है डेबिट कार्ड के लिए। वैसे ही क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो दे रखे हैं 0.85% प्लस एप्लीकेबल GST। तो मैं कैनरा बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप पे नाउ करें और फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, स्क्रॉल करें नीचे और फिर जो यहाँ पर चेक बॉक्स दे रखा है उस पर आप टिक करें और सबमिट करें। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, UPI या व्हाट्सएप से करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट करूँगी। अब यहाँ पे कार्ड की डिटेल्स डालनी है, कार्ड नंबर और उसके बाद एक्सपायरी, फिर CVV, और ये सारी डिटेल्स डालने के बाद चेक बॉक्स पर टिक करना है और प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे OTP डालने के बाद कंप्लीट पेमेंट करना है। तो आपका जो 1000 रुपीज़ का पेमेंट है वो हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसके बाद अगला प्रोसेस है आधार से पैन को लिंक करने का। अब यहाँ तक तो ये जो फर्स्ट स्टेज था वो हो गया। अब आपको वापस से incometax.gov.in पर जाना है 5 से 7 वर्किंग डेज के बाद, क्योंकि 5 से 7 वर्किंग डेज लगेंगे इनकम टैक्स को आपका जो पेमेंट है जो आपने किया है उसको वेरीफाई करने के लिए। जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आधार पैन लिंकिंग का वो आपके सामने ओपन होगा। तो अब आपको वापस से लिंक आधार पर क्लिक करना है 5 to 7 वर्किंग डेज के बाद में, और उसके बाद वापस से आपको आपका पैन और आधार डालना है और वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। तो अब आप आधार पैन से लिंकिंग की जो प्रोसेस है, जो रिक्वेस्ट है वो आप करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करें तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको आपके आधार कार्ड पे जो नेम है वो आपको यहाँ पे एज इट इज़ डालना है। उसके बाद नीचे 2 चेक बॉक्स दे रखे हैं। पहला है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन द आधार कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके आधार कार्ड पे अगर सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर डला हुआ है तो आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। नीचे लिखा है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इसको आप टिक करें और लिंक आधार पे क्लिक करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके आधार पैन लिंकिंग की जो रिक्वेस्ट है वो UIDAI के पास वैलिडेशन के लिए सेंड हो चुकी है। अब ये 4 से 6 घंटे में अपडेट हो जाएगी और वैलिडेट होने के बाद आपका जो आधार है वो पैन से लिंक हो जाएगा और आप इसको वापस से पोर्टल पर चेक भी कर सकते हैं कि आपका आधार पैन लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। और ये करने के लिए वापस से आपको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है incometax.gov.in इस पर जाना है, लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर वापस पैन आधार की डिटेल्स डाल के व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है।
अब आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखेगा, योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। इसका मतलब है कि आपका जो पैन नंबर है वो आधार से लिंक हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये थी आधार पैन लिंकिंग की प्रोसेस। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।